सभी दोस्तों का लर्निंग टू है यूट्यूब चैनल पर मैं संतोष बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच में एसएससी जीडी से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों कह सकते हो, प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव पीसी मोदी नियुक्त किए गए हैं। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो दोस्तों कह सकते हो, गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान जीडीपी 9.1 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? उस देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अब्दुल्ला हमोद को सूडान देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे आप एनसीबी के नए महासचिव कौन बने हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए सचिव सत्यनारायण प्रधान बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। वे कौन हैं? उनका नाम मित्राभ गुहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, आठवां प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे एफ डी क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उनका नाम, वह कहाँ के हैं? वह दक्षिणी अफ्रीका के हैं, जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न कहता है, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों कह सकते हो, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस 12 तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है या मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? वह कहाँ की निवासी हैं? वह मलयालम की निवासी हैं, जिनकी
84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान दी है या की है? ठीक है दोस्तों, उस देश का नाम अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कहता है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर कर दिया है। क्या कर दिया है? 18 जुलाई कर दिया है। तमिलनाडु की सरकार ने राज्य स्थापना 1 नवंबर को बदलकर 18 जुलाई कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, हाल ही पे कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो दोस्तों वह VAX है। ठीक है दोस्तों, चौथा विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? उस शहर का नाम क्या है दोस्तों? बताइए कमेंट के माध्यम से। उस शहर का नाम चेन्नई है। चेन्नई में समुद्रयान लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो कह सकते हो दोस्तों वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न हमारा है, NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा 31 बच्चे। 31 बच्चे NCBRB की रिपोर्ट के अनुसार हर रोज खुदकुशी या आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? उस राज्य का नाम क्या है? कर्नाटक राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? उस महिला का नाम लारा डेलानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुने गए हैं? उस प्लेयर का नाम क्या है? उस प्लेयर का नाम आसिफ अली है। आसिफ अली को 2021 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? आर हरि कुमार को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? उस राज्य का नाम क्या है? दोस्तों कह सकते हो उस राज्य का नाम गुजरात है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उस बैंक का क्या नाम है दोस्तों? बंधन बैंक ने असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है। उसका नाम क्या है? तो दोस्तों कह सकते हो उसका नाम बेला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? संजय सुधीर जी यूनाइटेड अरब अमीरात के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? वे कहाँ के निवासी थे? तो विकल्प दिए गए हैं, हमें बता सकते हैं। तो कह सकते हो दोस्तों पुनीत राजकुमार कन्नड़ फिल्म के अभिनेता थे। ठीक है दोस्तों, जिनका 46 साल की उम्र में निधन हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? उनका क्या नाम है? तो दोस्तों कह सकते हो यांग एपिंग अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला यात्री बनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों कह सकते हो भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? उसका नाम डेमियन गलगुट है। डेमियन गलगुट ने 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 30 प्रश्न कहता है, हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कह सकते हो CISF का नया प्रमुख गोविंद सिंह नागर को बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों किनकी जयंती पर मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? उस सरकार का क्या नाम है और कहाँ चालू हुई है? वह दिल्ली की सरकार है, जहाँ पर श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो दोस्तों कह सकते हो 11वें
71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, हाल ही में पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? राजीव कुमार मिश्रा जी। राजीव कुमार मिश्रा जी पीटीसी के नए सीएमडी बने हैं। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 35वां। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसे बनाया गया दोस्तों 35वां का? राहुल द्रविड़ जी को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? तो सबसे बड़े दानवीर अजीम प्रेम जी हैं, जो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न देखते हैं। 37 प्रश्न कहता है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल की लॉन्च किया है? उस सरकार का नाम हरियाणा सरकार है। हरियाणा सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल योजना लॉन्च की है। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 38। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बारलाइक्स बैंक के नए सीईओ बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? सी एस बेट किशनन हाल ही में भारतीय मूल व्यक्ति के सीईओ बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थे दोस्तों? वह एक अभिनेता थे। यूसुफ हुसैन एक अभिनेता थे जिनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? तो कह सकते हो दोस्तों विमल शर्मा NCLAT के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों कह सकते हो NPCI के साथ BOB ने फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड से साझेदारी की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को
प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उस खिलाड़ी का नाम बताइए दोस्तों। उस खिलाड़ी का नाम है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को भारत के खिलाड़ी को प्लेटो प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों 45 प्रश्न देखते हैं। 45 प्रश्न है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 46 है, हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? तो दोस्तों कह सकते हो बी ऑप्शन 9,41,551 दिए जलाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 प्रश्न 47 प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? तो कह सकते हो दोस्तों हाल ही में डीएनए की प्रयोगशाला नागपुर में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? उसका क्या नाम है? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा देने की योजना की घोषणा की है। 49 प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो दोस्तों कह सकते हो उस शहर का नाम गुजरात है। गुजरात राज्य में बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? इजराइल देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। आज हमने आपको 50 अति महत्वपूर्ण एसएससी जीडी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न बताए हैं। आशा है आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।